exempt and partly taxable। मतलब मतलब क्या होता है, थोड़े टैक्सेबल होते हैं, थोड़े क्या होते हैं तुम्हारे एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ पार्ट उनका जो है टैक्सेबल होगा खाली। अच्छा ये दो टाइप के होते हैं तुम्हारे। पहला जो अलाउंस होता है वो दिए जाते हैं तुम्हारे ड्यूटी के लिए, मतलब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ना, अलाउंसेस फॉर परफॉर्मिंग मतलब इसका क्या होता है कि तुम्हें खर्चे दिए जा रहे हैं ताकि तुम ड्यूटी पे वेल मेंटेन तरीके से आ सको या अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर सको। जैसे बंद कर दो, आवाज हो रहा है उसको बंद कर पंखा चला दो। इसलिए दिया है तुम्हारे कि वो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर सके। अब कैसे कंप्लीट करेगा ड्यूटी को भाई, उसे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, डेली अलाउंस दिया जाएगा ना, यूनिफॉर्म कपड़ा पहनने के लिए दिया जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस कैसे दिया जाता है ताकि वो इंसान कपड़े धो के प्रेस करके अच्छे से पहन के आए ना, थोड़ा वेल मेंटेन होके आए, मतलब उनके ऊपर खर्चा करा जाता है। वो पैसा जो दिया है वो अपने किस लिए करा रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए करा रहे हैं। ऐसे थोड़ा कोई चक्कर पहने चला आ रहा है ऑफिस में, वो क्या कर रहा है तुम्हें जो है यूनिफॉर्म अलाउंसेस क्यों दे रहे हो भाई, डेली डेली हर महीने तो पैसा मिल रहा है यूनिफॉर्म की, ये अब अच्छे कपड़े पहन रही ना, तो यूए टीए डीए सब मिलता है हम लोग को। तो ये इसलिए होता है उनकी ड्यूटी को परफॉर्म कराने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, और वो खर्चा करे चाहे उसको ना करे ना। अब उनको ऑटो के लिए पैसा दिया जा रहा है, अब वो ऑटो से नहीं आ रहे हैं, डीटीसी की बस से आ रहे हैं ना। और दूसरा जो अलाउंसेस दिया था, अलाउंसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस। अरे सही नहीं था मिठा। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब अब वो जो दूसरा अलाउंस दिया था उसे खर्चे के लिए दिए जाते हैं, मतलब वो पर्सनल खर्चा करे। फॉर एग्जाम्पल तौर पे इंसान तभी आपको अपना 100% लेगा जब उसके घर के खर्चे पूरे हो रहे होंगे। भाई किसी को जॉब मिले, साथ में कहेंगे आपके बच्चों को हम पढ़वाएंगे, उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, बच्चों को जो है हॉस्टल के लिए पैसा मिल रहा है ना, आपके जो है घर वालों को आने जाने के लिए पैसा मिल रहा है, या कुछ और तरीके से ना, मतलब सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी दिया है कि भाई तुम खर्चा करो इसको। तो ये उससे क्या होगा, वो अपना क्या देगा, 100% दे पाएगा तुम्हारे पास। भाई कौन नहीं चाहेगा यार, अगर किसी घर का भी खर्चा तुम उठा रहे हो पढ़ने लिखने फलाने ढंकाना, तो इंसान क्या करे यार, अच्छे से काम करना है हमको, क्योंकि ये क्या है, हर आदमी जॉब गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागता है, वो इसीलिए तो भागता है कि उसके परफॉर्मिंग ड्यूटी के लिए तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में खर्चे साथ में मिलता है उसको, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी, पढ़ाना लिखाना सबके पैसे भी देती है गवर्नमेंट ना। तो ये सब तुम्हारा होता है मीटिंग फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस में आता है। अब ये कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं जो तुम्हारे परफॉर्मिंग ड्यूटी के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग टीए बोलते हैं, नाम सुना हुआ टीए डीए ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो डेली की ट्रैवलिंग के लिए दिया जाता है, आने जाने के लिए ना, भाई यहाँ से ऑफिस से घर जाएगा, घर से ऑफिस आएगा, तो उसके लिए जो पैसा दिया उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक, बकायदा उसको पैसा दिया जाता है इस चीज़ के लिए। अब वो उसके ऊपर है पैदल चल के चला है, लेकिन उसे टीए दिया जाता है प्रॉपर। इसमें क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और लेस कर देंगे इसमें से तो
एक्सपेंसेस पेड, मतलब जितना हम रिसीव कर रहे हैं और जितना हमारा एक्सपेंसेस पेड हो रहा है माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो उसको 2000 रुपये मिल रहा है टीए और खर्चा सिर्फ 1500 हो रहा है ना महीने का, वो दिखा रहा है जो लोग स्लिप लगाते हैं, स्लिप में दिखाई हुई ये फलाना नंबर इतना खर्चा होगा, देखो तुम्हारे पापा जितने भी होते हैं देखा होगा, तो वो कहते हैं रसीद दे दो स्कूल के फीस की, मांगते हैं ना, मांगते हैं रसीद लगाते हैं, कभी गौर करना, रसीद मांगते हैं स्कूल की फीस की, उनको वहाँ से अलाउंसेस मिल रहा है तो खर्चा भी दिखाना पड़ेगा तुमको, तो इसलिए इनकम टैक्स के लिए क्या करते हैं, खर्चा मांग रसीद मांगते हैं कि रसीद दे दो, ताकि लगा के हम जो है, उनको कोई फायदा नहीं है, बस ये कि जो टीए जो उनको मिल रहा है वो दिखा देंगे, या फिर उनको जो एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है बच्चों के लिए वो दिखा सकते हैं कि हमने खर्चा किया है। अगर खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ, अच्छा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ना वो, तो जितना मिल रहा है और जितना खर्चा कर रहा है वो घटा दें, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक और केस बनता है, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तुम्हारे स्कूल की फीस तो तुम्हें बहुत कम मिलती है गवर्नमेंट तरफ से, मिल रही है कम, और तुम्हारी फीस है 5000 रुपये और गवर्नमेंट खाली उतना एम्प्लॉयर तुमको 2000 रुपये दे रहा है, तो इस जगह पे नील हो जाएगा, ये खर्चा तुम्हारा क्या है ज़्यादा है, माइनस हो जाएगा, माइनस में नहीं आता है ना। मान लो ट्रैवलिंग इसका ही देख लो, 2000 रुपये तुम्हें मिल रहे हैं लेकिन खर्चा कितना हो रहा है तुम्हारा, खर्चा हो रहा है 2200 रुपये, तो जो 250 रुपये वो तुम्हारा थोड़ी आएगा इसमें, बस 2000 रुपये तक लिख कर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यानी कि जो भी हमारा अलाउंसेस होगा वो नील हो जाएगा। समझ में आया नहीं है, तो अच्छा खर्चा कम है तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन खर्चा अगर ज़्यादा है तो क्या होगा नील हो जाएगा हमारा, मतलब कुछ नहीं देना उसके लिए टैक्स में, ठीक है। दूसरा क्या है डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस का मतलब होता है डेली के खर्चे उसके, जैसे चाय पीड़ी सिगरेट पान मसाला ये सब होता है डेली अलाउंसेस तुम्हारा ना। तो ये डेली में क्या हो गया, अब मान लो कि ट्रैवलिंग मतलब तुम्हें कहीं भेज दिया उसको, जाओ तुम गोरखपुर चले जाओ, वहाँ तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी, तो भाई जाएगा ट्रैवलिंग करेगा, ट्रैवलिंग का खर्चा दिखाएगा, और साथ में डेली अलाउंसेस भी तो होंगे उसके, होटल में रुकना खाना पीना ना, आना खाना पीना ये नाश्ता ये सब होगा नहीं होगा, तो वो डेली अलाउंसेस में आता तुम्हारा, डीए बोलते हैं, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है भाई ऑफिस आएगा तो भाई सुबह शाम तक भूखा तो रहेगा नहीं, खाए पिएगा तो ही ना कुछ, तो उसे डेली अलाउंस में दिया जाता है। और इसका भी डिडक्शन जो होगा, डिडक्शन जो होगा इसका फिर डिडक्शन तुम्हारा सेम एज ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस बिल्कुल सेम होगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, उसके बाद होगा तुम्हारा हेल्पर अलाउंसेस, कभी कभी क्या होता है काम ज़्यादा होता है तो हमारा एम्प्लॉयर कहता है काम करो हेल्पर रख लो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, अब काम करना अगर ज़्यादा है तो, अगर रखना हो तो पैसे दे रहे हैं, बाकी तुम्हारे पर है तो काम टाइम पे चाहिए, डेडलाइन में 10 तारीख की, उसे 10 को काम चाहिए, और सर तुम पहले से लेके जब तो काम शुरू हुआ था, अगर तुम चाहो तो हेल्पर रख लो, तुम्हें पैसा दे रहे हैं हेल्पर का, हम दे रहे हैं सर तुमको हेल्पर का, अब तुमने कहना कि हम कर लेंगे तो ठीक है कर लो, अगर नहीं कर पाए तो तुमसे सवाल करेगा, हमने तुमको हेल्पर के लिए पैसा दिया है तो तुम हेल्पर रख लो, तो हेल्पर अलाउंस दिया था, तो उसका भी डिडक्शन क्या होगा तुम्हारा, डिडक्शन क्या होगा सेम एज ठीक, जितना मिल रहा है और जितना खर्चा कर रहा है माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा हेल्पर के बाद, उसके बाद तुम्हारा है कन्वेंस अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि उसे कन्वेंस के लिए पैसे दिए जाते हैं, आने जाने के लिए किराया भाड़ा से बोलते हैं लोग, ठीक है। तो वो तुम्हारा कन्वेंस अलाउंसेस, उसके लिए क्या होगा तुम्हारा डिडक्शन क्या होगा सेम एज टी, कन्वेंस जिसको मिलता है उसको ट्रैवलिंग नहीं मिलता, ट्रैवलिंग मिलता है कन्वेंस मिलता है, तो सारे दिखा दे रहे हैं नाम एक ही ऐसे है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस,
ये मिलता है इसलिए पता है, ये मिलता है तुमको कपड़े को धुल के साफ पहनने के लिए, हाँ इसीलिए मिलता है, धुलाई का वॉशिंग बोलते हैं। ज़्यादातर ये लेबर को मिलता है, जो 4th क्लास में होते हैं, रेलवे में 4th क्लास में होते हैं, ये जो भी 4th क्लास में होते हैं उनका काम ही नहीं होता है पानी भरना या फिर ट्रेन के डिब्बे साफ करना, सब उन सबकी यूनिफॉर्म लगती है, यूनिफॉर्म गंदी होगी भाई, जो भी सफाई वफाई काम कर रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता ही मिलता है उनको, और उनको भाई जाहिर सी बात है डेली धुल के कपड़े पहनने में पड़ते हैं ना, तो इसलिए यूनिफॉर्म अलाउंसेस दिया है तो उनको, इसलिए ठीक है, ताकि वो डेली अपने कपड़े को धुलवा कर साफ तरीके से पहन के आ सके ऑफिस में, ठीक है। उससे रिडक्शन क्या होगा, सेम एज, ठीक। उसके बाद हमारा है लास्ट एकेडमिक अलाउंसेस, आ रहा है में नहीं आ रहा है, अब देखो आ रहा है ना, एकेडमिक अलाउंसेस, एकेडमिक अलाउंसेस, एकेडमिक अलाउंसेस दिया जाता है इसलिए कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कभी ना कुछ अपग्रेड आया करता है, अपग्रेड जानते हो ना, कुछ ना कुछ नया आया करता है, कुछ ना कुछ हमेशा आता नया, तो इसलिए उसको क्या दिया जाता है, एकेडमिक अलाउंसेस दिया जाता है, जाइए आप सीख के आइए बाहर उस टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर आके यहाँ ऑफिस में आप सबको समझाइए कि ये कैसे काम होता है। बहुत से लोगों को देखो बाहर लंदन भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, कोई नई चीज़ निकल के जाके सीख के आइए आप जाके पहले, तो वहाँ सीखने आता है और फिर उसको सीख के यहाँ अपने में अप्लाई करवाता है ना, तो ये उसके लिए क्या मिलता है एकेडमिक। पर सबसे छोटा एग्जांपल देते हैं बैंक वाला, पहले बैंक में हाथ से रिकॉर्ड होता था, बता दे कंप्यूटर तो 95 के दशक से शुरू हुआ है ना, पहले तो किससे होता था बैंक का सारा काम, तो हाथ से। हम पहले पोस्ट ऑफिस जाते थे अपनी नानी की पेंशन के लिए, सब हाथ से काम होता था, पूरा टोटल हाथ से, रजिस्टर होता था बड़ा सा, उसको सब लिखते थे बैठ के, लेकिन अब सब किस पे काम होता है, कंप्यूटर पे। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपग्रेड होना पड़ा होगा, नहीं होना पड़ा होगा, अच्छा तो अपग्रेड कहाँ से होंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है एकेडमिक अलाउंस देती है कि जाओ तुम पढ़ के आओ, सीख के आओ, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, फिर आके यहाँ पे काम करो, तुम्हें लीव दे देंगे 1 महीने की सीखने के लिए, तो सैलरी नहीं कटेगी तुम्हारी, और तुम्हें बकायदा इसके लिए पैसा मिलेगा सीखने के लिए, ताकि वहाँ जब कंप्यूटर लगाया जाए तो तुम्हें उस पर काम करना आना चाहिए ना, तो किसी को निकाल सकते नहीं कि नहीं अब तुम लोग को काम नहीं हटाओ, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या है डिडक्शन, इसमें क्या होगा तुम्हारा सेम एज, ठीक। ये इतने थे खाली, इसको नोट कर लो फटाक से। और दूसरा पार्ट करना हम लोग को अलाउंसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, बहुत सारे होते हैं, भी 3 बार करते हैं। पहला होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चों को पढ़ने के पैसा मिलता है, और कितना मिलना चाहिए, जितना दे वो, लेकिन हमारा एग्जम्पशन लिमिट क्या है, एग्जम्पशन लिमिट है हमारी 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। और कितने बच्चे अलाउड होंगे खाली हमारे पास, गवर्नमेंट में कितनी पॉलिसी कितने की है, हम दो हमारे दो, यही पॉलिसी ना, तो गवर्नमेंट भी कहती है तुम जितने पैदा कर लो, फर्क नहीं पड़ता उनको, उन्होंने कहा था डायरेक्शन कितने देना खाली उनको, 2 को देना खाली, तो 2 बच्चों पे 2 चाइल्ड खाली अलाउड होंगे तुम्हारे, और एक बच्चे में कितना अलाउड होगा तुम्हारा 100 रुपये, 2 बच्चे में कितना हुआ 200, साल का कितना बना 2400 रुपये तक डिडक्शन मिल सकता है खाली उनको, बाकी तुम जितना पेमेंट करो उससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी टैक्स पर हो जाएगा। समझ में नहीं है, मान लो अगर 5000 रुपये दे रहा है सब बच्चों, दोनों बच्चों की फीस, डिडक्शन कितने में रखा है उसको 2400 रुपये, माइनस कर देना जो बच्चे को टैक्स पर हो जाएगा 2600 रुपये। समझ में नहीं है आया। अगर उनको बच्चा बाहर पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है हॉस्टल में, अगर हॉस्टल में रह रहा है तो उसकी ये लिमिट क्या बनेगी तुम्हारी 300 रुपये पर मंथ, और कितने बच्चे होंगे 2 बच्चे होंगे, ठीक। अगर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है उनको, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप है तो, अगर एम्प्लॉय तुम्हारा फिजिकली हैंडीकैप है तो उस पर कितने रुपये तुम्हारा है 3200 रुपये पर मंथ। समझ में आया, फिजिकली हैंडीकैप है तो कितना मिलेगा उसको 3200 रुपये पर मंथ मिलेगा, नोट कर लो।